इस प्रकार अगर आप आगे चलते हो तो अभी बच्चे को ला रहे हो तो अभी केवल इनको आदत बनानी है। क्या बनानी है? आदत बनानी है मंदिर आने की। ये बड़ा दुर्भाग्य है यहाँ का, ये बड़ा दुर्भाग्य है आपके नगर का कि इतनी बड़ी माजरा नगरी है, इतना बड़ा मंदिर बना हुआ है और आपके घरों के बच्चे आज जिन मंदिर नहीं आते। मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी घर नहीं होगा जिसके घर में बच्चे न हो। सूना घर उसका होगा जिसके बेटे विदेश चले गए हों या सर्विस में बाहर गए हों। और ऐसे मुश्किल से 10 घर होंगे। कितने घर होंगे? मुश्किल से 10 घर होंगे। आप सोचो, और इतने सारे परिवार हैं, इतने सारे परिवार के बच्चे कब दिखते हैं? कभी दिखते हैं क्या? बोले नहीं, जब कभी रथ यात्रा उत्सव हो तब, या कोई फंक्शन हो तब। कहाँ रुचि है? आप सोचो, ये तो चलो पाठशाला के बहाने 10-20 बच्चे निकल गए, और जो आ भी जाते हैं तो आप उल्टा सोचते हो, कोई काम नहीं होगा, चले गए, बच्चों को इनाम मिलता है इसलिए पहुंच जाते हैं। उल्टा ये कहते हो, क्योंकि पाप के भाव पाप का विचार देता है और पुण्य का भाव ये कहता है, अहो प्रभु, कम से कम 8 साल तक, 10 साल तक, 15 साल तक हमारे बच्चे इसी प्रकार मंदिर पहुंच जाएं, पाठशाला में पढ़ लेवें। तो पाठशाला में अगर थोड़ा सा पढ़ भी लेंगे तो ये बच्चे पढ़ लिख करके, तो इतने बच्चे हैं, तो 10 साल तक, 15 साल तक की उम्र तक अगर यहाँ आकर के कहीं थोड़ा सा भी सीख गए, कोई भी भक्ति पाठ, स्तुति पाठ, भक्तामर पाठ, नमोकार पाठ, ये सब चीज़ें सीख जाते हैं, तो सीख जाते हैं तो फिर ऐसा महसूस करो कि ये विदेश भी चले जाएं, नगर को छोड़ भी दें, तो इनके दिमाग में क्या गूंजता रहता है? वो पाठ, वो स्मृति, वो दर्शन इनके जीवन में गूंजता रहता है। इसलिए मत सोचो कि अभी बच्चों को क्या करना, हम भी तो बच्चे में नहीं किए, बड़े हो गए तो सब समझ जाएंगे, अपने आप करने लगेंगे। अरे आपकी उम्र का समय और संस्कार अलग थे, लेकिन आज की उम्र और संस्कार बिल्कुल अलग है। आज के बच्चे नहीं हैं, क्योंकि आज के बच्चों की क्लबों की संस्कृति है, जिनालियों की संस्कृति नहीं है। आपके घर में जितने भी बेटे हैं, बहू हैं, कहीं ना कहीं क्लबों में जाते होंगे, होटलों में जाते होंगे, घूमने के लिए जाते होंगे, और केवल व्यसन ही तो करते होंगे, और आप आंखों देखी मक्खी खा रहे हो। इतने डरे हुए हो आप अपने बच्चों से कि आप जानते हो जरा टोक देंगे तो मेरे सिर पे ही चढ़ जाएंगे, मेरे को ही चिल्ला देंगे, मेरे को ही डांट देंगे। इसलिए भैया चुप रहो, जो चल रहा है चलने दो, क्योंकि एक ही तो बच्चा है, वो भी कहीं ऐसी बुरी स्थितियां हैं आपके परिवारों की। देवभूमि में संपन्नता तो बढ़ गई है, लेकिन आचरण की विपन्नता आ गई है। घरों में परिवार भी व्यसन युक्त हो गए हैं। बार बार कहते नहीं कि नहीं हैं, बच्चे बच्चियां किस में चले गए हैं? ड्रिंक में चले गए, डीजे में चले गए, डांस में चले गए, जिसने पूरा का पूरा धर्म को डकार लिया है। आपके घर के बच्चे जितने भी बाहर हैं, इधर उधर, भगवान तक नहीं पहुंच रहे, समझ लेना। ड्रिंक, डीजे, डांस, डिनर, ये 4 डकार में अपने धर्म को डकार रहे हैं। आपके परिवार वाले डकार रहे हैं और कोई दूसरा ही डकार रहा, और आप इंजॉय करते हो, क्योंकि आपके आचरण में खुद ही बुरी चीज़ें आ चुकी है। हम लोग भी अगर बताते हैं आपको तो अति करुणा से बताते हैं। किससे बताते हैं? छेडाला में पढ़ते हो ना, कहे सीख गुरु करुणा धार, करुणा के वशीभूत होकर के बताते हैं। कब तक पाप में फंसे रहोगे, कब तक कीचड़ में फंसे रहोगे, कितने सारे जीवन को व्यसनों में गंवाओगे। अरे कम से कम तुम्हें जैन कुल मिला है, तुम खुद संभल जाओ, अपने पति को संभाल लो, अपने बच्चों को। अगर तुम अपने घर को भी संभाल लिया तो समझ लेना धर्म को आपने अपने घर में 25-50 साल जिंदा कर लिया है। और नहीं तो क्या होगा? बच्चा चला गया विदेश, आप रह गए यहाँ, कहने लग जाओगे महाराज बच्चा विदेश में बहुत कम आता है, लेकिन हमारे घर में बहुत कम आता है। यही तो बोलोगे, बहुत कम आता है, कभी कभी आ जाता है। और ऐसी ऐसी घटना भी सुनने में आती है कि क्या होता है, माता पिता की हड्डियां सड़ जाती है, लेकिन बच्चे घर तक देखने के लिए भी नहीं आ पाते हैं। सोचो आप, हैं कई बार आपके पास संपत्ति भी बढ़ जाती है तो क्या कर लेते हो, एक रिश्तेदार को, 2 रिश्तेदार को, 4 रिश्तेदार को जोड़ते चले जाते हो। वो रिश्तेदार ऊपर से तो आपको मलहम लगाता है और भीतर से दीमक की भांति आपकी संपत्ति को खा जाता है। होता है कि नहीं होता है? जिंदगी में सोचो, और ज़िंदगी में जब सोचोगे तो पता लगेगा कि हम जिंदगी क्या जी रहे हैं, धर्म कहाँ कर रहे हैं, पुण्य कहाँ कर रहे हैं। उतना ही कमाओ बच्चों के लिए जब तक बच्चा लायक न बन जाए। इतना मत कमा के दे दो कि बच्चा आपको ही नालायक समझने लगे। आज यही हो रहा है।
बच्चे के लिए उतना दो जितने में आपको वो लायक समझे और खुद लायक बन जाए। इतना ज़्यादा अगर उनके लिए कर दोगे तो बच्चा आपको ही क्या समझेगा? नालायक समझेगा। बोले ठीक है, ये जब तक जिंदा कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? समझने के बाद क्या कह देगा? तुम्हारा सब तो हमारा ही है। उसके उपरांत तुम अपने मन से कुछ नहीं कर सकोगे। तुम्हें कुछ करने के लिए उनसे पूछना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा। ये स्थितियां बन जाएगी।